परमिष्टिक स्मरण। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरुहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री नमीनाथ भगवान की, परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, अग्नि स्वर्ण को विशुद्ध बनाती है, अग्नि घड़े को मजबूत बनाती है, अग्नि कचरे को भी जला देती है, अग्नि भोजन को भी पचा देती है, और अग्नि अभी आपकी ठंड को भी दूर भगाती है। ये अग्नि का स्वभाव है, और इस स्वभाव से आप अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर रहे हो। परंतु जो क्रोध रूपी अग्नि है वो सद्गुण को जलाती है, वो प्रेम को समाप्त करती है, वो संबंधों को कटु बनाती है, वो मन की शांति को खंडित कर देती है, और वह सदा आपकी सदगति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। मतलब ज्वाला रूपी जो अग्नि है वो कुछ तो काम आ रही है, लेकिन क्रोध रूपी जो अग्नि है वो लाभ को नहीं, वो तो क्या आपके जीवन को त्रासदायक बना रही है, हानिकारक बना रही है, अहितकारक बना रही है, और साथ साथ में आपको नीचे की ओर धकेलते जा रही है। ये क्रोध रूपी अग्नि है। एक बालिका ने, बहू ने बोला था कि महाराज जी सब कुछ ठीक है, क्रोध शांत हो जाए तो घर में शांति आ जाए। बस एक क्रोध ही है, जरा सी बात पर वो क्रोध आ जाता है, और उस क्रोध के कारण घर में जो है वो महाभारत हो जाती है, और वो महाभारत ऐसी हो जाती है कि फिर एक दूसरे के साथ बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही, जरा से क्रोध में। वो व्यक्तित्व बैठे हैं, उन व्यक्तित्व के लिए बोल रहा हूँ, बिना नाम के और बिना उसके में अपना संबोधन उन्हीं के लिए प्रारंभ। और क्रोध तो उनके लिए नहीं, क्रोध तो सबके जीवन में, क्रोध तो मेरे जीवन में भी है, मैं भी संयम क्रोध को लेकर बैठा हूँ। फिर भी प्रयास करूंगा कि उनके जीवन का ये क्रोध समाप्त हो। क्रोध के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन देखें तो अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है, इसलिए मनुष्य क्रोध, अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है इसलिए मनुष्य क्रोध नहीं करता है। नहीं महाराज, क्रोध करता, अपेक्षा नहीं। अपेक्षा पूर्ति की, आग्रह की जब उपेक्षा होती है तब मनुष्य क्रोध करता है। निश्चित मान के चलना, मुझे चाय चाहिए ये अपेक्षा, लेकिन मुझे चाय गर्म ही चाहिए ये अपेक्षा पूर्ति का आग्रह। जब नहीं होता है तो क्रोध आता है। मुझे बाहर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, एक अपेक्षा है, लेकिन मुझे बाहर जाने के लिए गाड़ी ही चाहिए, ये अपेक्षा पूर्ति की क्या आग्रह है। यह आग्रह ही क्रोध को दिलाने वाला है। मैं जो बोल रहा हूं वो होना चाहिए, ये अपेक्षा है, पर मैं जो बोलूं वो होना ही चाहिए, ये अपेक्षा पूर्ति का आग्रह है। पत्नी को मेरी बात माननी चाहिए, बहू को मेरी बात माननी चाहिए, और सास को मेरी बात माननी चाहिए, ये अपेक्षा है, लेकिन मेरी बात सुननी ही चाहिए, यह अपेक्षा पूर्ति का आग्रह है। मतलब क्रोध रूपी अग्नि के लिए अपेक्षा रूपी जो आग्रह है, अपेक्षा पूर्ति का जो आग्रह है, वो माचिस का काम करता है,
वह पेट्रोल का काम करता है, वो आग्रह। अब मेरा भी आग्रह हो सकता है कि मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, आप रोज छोड़ो। अब आप छोड़ो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी छोड़ोगे तो मैं तो हमेशा बोलते ही रहूंगा, उसके पीछे नहीं पड़े रहूंगा। मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि अगर आप अपेक्षा अवश्य हो, अपेक्षा का मना नहीं कर रहा हूं मैं, अपेक्षा अवश्य हो, परंतु अपेक्षा पूर्ति का आग्रह बिल्कुल नहीं हो। परिणाम क्या होगा, मन स्वस्थ और मस्त और प्रसन्न हो जाएगा अगर आप अपेक्षा पूर्ति का आग्रह नहीं रखोगे तो। जहां आग्रह होता है वही विग्रह गति होती है, और विग्रह गति होती है तो ये मान के चलो अनाहरक स्थिति होती है। अनाहरक स्थिति का तात्पर्य समझते हो? अनाहरक स्थिति का तात्पर्य क्या होता है? दीदी लोग बैठी यहाँ पर, जिस समय आहार वर्गणाएं, मतलब जब जब भी आप ये मान के चलना कि आपके अंदर, अभी कल परसों ही आया था आचार्य श्री जी की वो बात कि जब जब भी विवाद होगा तो विवाद होने में अनाहरक स्थिति होती ही है। तो यह विग्रह गति में विवाद ही है, आप ऋजु गति से जाओ तो विवाद ही नहीं है। तो इसी अनाहरक होगी, अनाहरक होगा मतलब आप सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। इस जगत में अनेक प्रकार के जीव हैं। आप किस प्रकार के व्यक्तित्व में आते हैं, आपसे चर्चा करते। सबसे पहला व्यक्तित्व वो है जिन्हें प्रसन्नता किसी भी मूल्य पर चाहिए ही चाहिए, जिन्हें प्रसन्नता किसी भी मूल्य पर चाहिए। धन भले अल्प हो या अधिक मिले उससे कोई मतलब नहीं, सत्ता या सफलता मिले उससे कोई मतलब नहीं, सुंदरता और स्वास्थ्य भी मिले ना मिले उससे भी कोई मतलब नहीं, पर तो मन की प्रसन्नता तो चाहिए ही चाहिए। इस प्रकार ये नदी है, इस नदी में जो स्थान पानी का है, बगीचे में जो स्थान पुष्पों का है, और मिठाई में जो स्थान शक्कर का है, मुख में जो स्थान आंखों का है, वह स्थान प्रसन्नता का है आपके जीवन में। क्योंकि बिना पानी की वो नदी क्या, बिना पुष्पे का वो बगीचा क्या, और वो बिना मिठास की वो बिना शक्कर की वो मिठाई क्या, और बिना मुख में अगर नेत्र नहीं तो वो मुख ही क्या, कुछ नहीं लगता। बस बिना प्रसन्नता के जीवन आनंदमय नहीं है, अनुकरणीय भी नहीं है, वो तो व्यर्थ जीवन है। मनुष्य धनवान हो या दरिद्र हो, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, सफल हो या विफल हो, उसे तो प्रसन्नता अवश्य चाहिए। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, और क्रोध सर्वप्रथम प्रसन्नता की जान लेता है। क्रोध सर्वप्रथम प्रसन्नता की जान लेता है, क्योंकि अग्नि और शीतलता एक साथ है क्या? असंभव। नीम में मीठापन असंभव, नहीं हो सकता नीम। सियार और सरल असंभव, बिल्कुल नहीं। और क्रोध और प्रसन्नता असंभव ही नहीं, सर्वथा असंभव। इसलिए अगर आप आपके जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन से उस क्रोध को समाप्त करना होगा। जब तक क्रोध नहीं जाएगा तब तक आपकी प्रसन्नता बरकरार जीवन में नहीं रह सकती। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, और आपको क्रोध प्रसन्नता चाहिए तो क्रोध को आपको दरकिरार करना पड़ेगा। दूसरा प्रकार का व्यक्ति जिसे प्रसन्नता तो चाहिए ही चाहिए, फिर प्रसन्नता के साथ प्रेम भी चाहिए। क्या चाहिए? प्रसन्नता के साथ प्रेम भी चाहिए। इस प्रकार के व्यक्तित्व की अगर चर्चा करें तो मनुष्य को विष खाना भी नहीं है और विष खिलाना भी नहीं है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो विष खाए और विष खिलाने की बात करे। मनुष्य को सलाह देनी है पर सलाह जो है लेनी नहीं है। देनी तो है पर लेनी नहीं है। ये मनुष्य को धन जो है वो लेना है परंतु देना नहीं है। तीनों चीज का देना, एक चीज में ना लेना है, विष ना लेना चाहता ना देना चाहता है। और जो सलाह है वो देना तो चाहता है, लेना नहीं चाहता है। और धन लेना तो चाहता है पर देना नहीं चाहता है। लेकिन बंधु एक बात ध्यान रखना, प्रेम एक ऐसा भाव है जो इस प्रकार का भाव है, मनुष्य जो है उसको लेना भी चाहता है और देना भी चाहता है, बिल्कुल देना चाहता है। एक बात ध्यान रखना, उत्तर देना, मान लीजिए कोई अरब व्यक्ति है, कोई विद्वान व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है वो सबके बीच में खड़ा है और प्रेम से बात करने को उससे कोई तैयार नहीं है। समूह के बीच में वो खड़ा है, उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा, उसको कोई पूछ परख नहीं रहा है, उसकी उपस्थिति की कोई परवाह नहीं कर रहा है, क्या उसका मन स्वस्थ रह पाएगा? 3 काल में नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार कोई प्रेम देना चाहता है, उसकी सहायता करना चाहता है, उसके प्रति संवेदना है, उसके प्रति व्यक्त कर भी रहा है वो, फिर भी उसकी संवेदना को, उसकी सहायता को स्वीकार करने के लिए अगर कोई तैयार नहीं है तो बताओ
वो प्रसन्न रह पाएगा? बताओ, रह पाएगा प्रसन्न? नहीं रह पाएगा। वास्तविकता ये है कि आज बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज यदि पागल खाने में हम लोग नहीं हैं, उसका प्रमुख और महत्वपूर्ण मुख्य कारण ये कि हमें दूसरों से प्रेम मिल रहा है और हमारे द्वारा जो प्रेम है वो दूसरे स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए आज पागल खाने में लोग भर्ती नहीं है। नहीं तो पागल खाने में और बढ़ जाते हैं प्रेम अगर नहीं होता तो। प्रेम अगर आपके जीवन में, क्योंकि क्रोध जो है ये हाहाकार मचाकर ही रहता है, क्योंकि क्रोधी को कोई प्रेम देने के लिए तैयार नहीं है और क्रोधी का कोई भी प्रेम पाने के लिए भी इच्छुक नहीं है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसका प्रेम भी कोई पाना नहीं चाहता, तैयार भी होता उसके प्रेम के लिए। क्योंकि ध्यान रखना, सर्प के निकट कोई जाता नहीं और सर्प आपके निकट आता है तो वो दूर भागता है ना। ऐसी अग्नि अगर है और अग्नि के पास कोई जाएगा नहीं, और अग्नि अगर आएगी तो उससे दूर होता चला जाएगा। इसलिए अगर आप अपने जीवन में प्रसन्नता के साथ अगर प्रेम को चाहते हो तो प्रेम के लिए सबसे पहले किसको दूर करना पड़ेगा? क्रोध को। क्रोध को दूर किए बिना आप प्रेम और प्रसन्नता नहीं रख पाओगे अपने जीवन में। और तीसरे प्रकार का व्यक्तित्व है, और तीसरे प्रकार का व्यक्तित्व है जिन्हें प्रसन्नता भी चाहिए, जिन्हें प्रेम भी चाहिए, और प्रेम के साथ क्या चाहिए? बोले पुण्य भी चाहिए। अब तीसरा प्रकार का व्यक्तित्व हो गया जिसे प्रेम भी चाहिए, प्रसन्नता भी चाहिए और पुण्य भी चाहिए। किसान चाहता है, किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है बीज में फसल उगनी ही चाहिए, मैंने जो बीज बोया है उससे फसल उगनी ही चाहिए। व्यापारी चाहता है, क्या चाहता है? धन से धन बढ़ना ही चाहिए, बिल्कुल। खिलाड़ी चाहता है कि जो मैंने परफॉर्मेंस किया है उसका क्या कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलना ही चाहिए। और पुण्यशाली चाहता है कि मेरे पुण्य से पुण्य तो बढ़ना ही चाहिए, पुण्य और आगे बढ़ना चाहिए। पर अगर किसान यदि बीज को धरती में बोएगा ही नहीं, डालकर डामर पर डाल देगा तो बताओ क्या होगा, क्या उसका परिणाम निकलेगा? व्यापारी धन को व्यापार में लगाकर भोग विलास में लगा देगा तो क्या होगा? कुछ होगा? खिलाड़ी खेल की जगह वो पसीना बहाना चाहिए उसको वहां पर मैदान में, उसकी जगह अगर मौज मस्ती करेगा तो वो सक्सेस हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार पुण्य के उदय के काल में मनुष्य अपना स्वभाव अच्छा रखने की बजाय यदि क्रोध ही करता रहेगा तो क्या होगा? क्रोध अगर करता रहेगा तो उसका पुण्य बढ़ेगा क्या? पुण्य बढ़ना है क्या? पुण्य तो बढ़ना ही है। क्रोध को आग की उपमा अपन दे ही रहे, बार बार दे रहे हैं। सामान्य आग तो कपड़े को, कचरे को, सबको जलाती है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबको वो जलाती ही चले जाती है, उसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं, सबको जलाती है। परंतु क्रोध ऐसी आग है जो दोष को नहीं, वो गुण को जलाती है। क्रोध एक ऐसी आग है जो दोष को नहीं, वो गुण को जलाती है, दुख को नहीं, वो सुख को जलाती है, पाप को नहीं, वो पुण्य को जलाती है। क्रोध ऐसी आग है। और क्रोध रूपी जो अग्नि है उसमें क्या है? ना कोई राग है ना द्वेष है। वो तो जो समय सार में कहा है ना, राग द्वेष से रहित है। वो कौन सी? क्रोध रूपी अग्नि है ऐसी कि नहीं है? बताओ क्या बोलना चाहते हैं? क्रोध रूपी अग्नि में क्या है? राग और द्वेष, दो चीज है। तो राग और द्वेष में वो किसको जलाती है और किसको रखती है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राग को जलाती है और द्वेष को रखती है। और जो सामान्य ज्वाला है वो क्या करती है? वो दोनों है, उसके पास राग द्वेष कुछ नहीं है, वो सबको जलाती है। राग को भी जलाएगी और द्वेष को भी जलाएगी, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो क्रोध रूपी अग्नि है वो क्या कर रही है? वो तो आप सबसे पहले आपके किसको जला रही है? राग को जला रही है और द्वेष को साथ रख रही है। तो ऐसी अग्नि से क्या मतलब जो आपके जीवन में देश को आपके साथ रखे, जिन्हें प्रसन्नता के साथ प्रेम भी चाहिए और प्रेम के साथ पुण्य भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको क्रोध से दूर होना ही पड़ेगा। और पुण्य का मालिक बनना चाहता है तो उसे क्रोध को हटाना ही पड़ेगा। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, उसी प्रकार क्रोध और पुण्य एक साथ नहीं रह सकते हैं, वैसे ही एक साथ रह भी नहीं सकते। चौथा प्रकार का व्यक्तित्व है जिन्हें प्रसन्नता तो चाहिए ही, प्रेम भी चाहिए, पुण्य भी चाहिए, लेकिन परमात्मा भी चाहिए। कौन चाहिए? परमात्मा भी चाहिए। मान लीजिए बहुत महंगा पौष एरिया है, उस पौष एरिया में, उस शहर के उस बहुत अच्छे एरिया में उसे बहुत बड़ा बंगला चाहिए, 5,000 स्क्वायर फीट का बंगला चाहिए, या
आप अमेरिका में गए और आपको उस अमेरिका के उस बहुत बड़े बाजार में वो हीरे, बहुत कीमती कोहिनूर हीरा चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए आपको? अच्छा, इसी बोलते हैं नाना जी, उसके लिए नाना जी चाहिए ना। मान लीजिए लाखों करोड़ों लोगों को आप चाहते हैं कि शिक्षा दिलाऊं, उनके खान पान की व्यवस्था करूं, उनको स्वस्थ रखने की व्यवस्था करूं, उनके हर प्रकार का उनका ध्यान रखूं, उसके लिए आपके पास पर्याप्त क्या चाहिए? सत्ता चाहिए। सत्ता चाहिए कि ये सत्ता के माध्यम से तो आप सब कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओ। उसी प्रकार, परंतु ध्यान रखना, उसी प्रकार अनंत करुणा के धारी, वात्सल्य के धनी, अनंत चतुष्टय के धारी और 18 दोषों से रहित ऐसे परमात्मा को यदि आप हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपके पास क्या चाहिए? उसके लिए आपके पास ये सद्गुण। क्या चाहिए? सद्गुण। सद्गुण के बिना वो परमात्मा आपको नहीं मिल सकते मृत्यु के पश्चात भी। और अगर साक्षात परमात्मा के साथ आप सानिध्य और सद्भाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, आरक्षित करना चाहते हैं, आने वाले जीवन में परमात्मा आपको मिले, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में सद्गुण चाहिए। लेकिन इस सद्गुण के हरे भरे बगीचे में अगर कोई उसे समाप्त करने वाला है, दुर्गुण है, तो वो क्या है? आपका क्रोध। जहाँ क्रोध होगा वहाँ सद्गुण न हो सकते हैं और न कभी होंगे। ये ध्यान रखना, जहाँ जहाँ क्रोध है वहाँ पर सद्गुण रहने ही नहीं वाले। जिनकी प्रसन्नता को, आपके प्रेम को, आपके पुण्य को और आपके परमात्मा को भी वो क्रोध समाप्त करने वाला है कि बहुत बड़ा क्या है? हथियार है जो आपके सब कुछ समाप्त कर देगा। क्रोध एक ऐसी आग है जो मन की प्रसन्नता को तो समाप्त कर रहा है, जीवों के प्रति प्रेम को भी समाप्त कर रहा है, विशिष्ट पुण्य को भी समाप्त कर रहा है, प्रभु के सानिध्य को भी समाप्त कर रहा है। सबको समाप्त करते होने के बावजूद भी क्या पता क्यों हमारी दृष्टि उस क्रोध पर रहती है। क्यों करते हैं हम क्रोध? इतना सब कुछ दिख रहा है उसके बावजूद भी क्यों? क्रोध विनाशक अवश्य है, क्रोध विनाशक अवश्य है और प्रभावक अभी है, पर पुण्य का वो अभावक है। फिर भी हम क्यों क्रोध कर रहे हैं? अनेक उत्तर हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आग जो है वो तुरंत जला देती है, मान लीजिए, और पत्थर आपने मारा तुरंत वो सिर फोड़ देता है, कांटा आपने चुभाया तुरंत खून निकाल देता है। इसी प्रकार जो क्रोध है वो तुरंत के तुरंत ही आपको अपेक्षित परिणाम देता है। तो आपको ऐसा लगता है मैंने क्रोध किया और अपेक्षित परिणाम मिल गया, अब इसके कारण आप जो है क्रोध को सब कुछ मान लेते हो। क्रोध के लिए आप ये मानते हो कि क्रोध के बिना कुछ होगा नहीं, हमारा जीवन क्रोध से ही चलेगा, इसलिए आप क्रोध करके उस कार्य को कर रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, क्रोध विनाशक होने के बावजूद आचरण के लिए वो हमेशा आपको उत्तेजित तो करेगा, लेकिन ललायित भी करेगा, परंतु क्रोध की उस प्रभावता का अनुभव और उसका श्रेय आप दे तो रहे हो कि हमारा काम होता जाएगा, लेकिन उसके माध्यम से आपके जीवन का वो पुण्य समाप्त होता चला जाएगा। और क्रोध में अगर माने तो सबसे बड़ी बात, विशेष बात ये, क्रोध को अगर सही तरीके से पानी देने का काम कर रहा है या बढ़ाने का काम कर रहा है या उसको और उभारने का काम कर रहा है तो है पुण्य। वो है पुण्य। पुण्य कैसे? मान लीजिए जिस प्रकार टंकी में पानी होगा तभी तो नल से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जिस प्रकार टंकी में पानी होगा तभी तो नल से निकलेगा। उसी प्रकार अगर पुण्य की पूंजी होगी तो ही क्रोध के आचरण में सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाली। बिल्कुल सत्य है। जिसके पास पैसा होता है, संपत्ति होती है, दबाव होता है या सत्ता होती है, वही क्रोध करता है। कोई भिखारी को क्रोध करते किसी ने नहीं देखा, किसी भिखारी को या किसी गरीब आदमी को क्रोध करते नहीं देखा, क्योंकि क्या उसके पास, किसके बल पे वो क्रोध करेगा? मतलब क्रोध भी आप कर रहे हो तो उसमें क्रोध में क्या है? पुण्य है। उस पुण्य के बल पर आप कर रहे हो, उस पुण्य की ही कारण आप क्रोध को करते चले जा रहे हो और वो क्रोध आपके जीवन को समाप्त करते चला जा रहा है और आपके पुण्य को भी वो और समाप्त करता चला जा रहा है। एक बात ध्यान रखना, मान लीजिए पानी का टंकी का वो पानी है, उस टंकी के पानी वो स्वच्छ पानी है और उस स्वच्छ पानी से कीचड़ बनाने का कोई काम करेगा क्या? कीचड़ बनाएगा कोई भी नहीं बनाएगा उस स्वच्छ पानी से कीचड़ को, बिल्कुल नहीं बनाने वाला। परंतु आप क्या कर रहे हो? वो पुण्य है आपके पास, वो स्वच्छ पुण्य है, उस स्वच्छ पुण्य से आप क्या कर रहे हो? क्रोध करके वही कीचड़ बना रहे हो आप। मतलब क्या? पाप इकट्ठा कर रहे हो। पाप क्या है?
कीचड़ ही तो है। पुण्यानुबंधी पाप हो रहा है। हाँ जी, पुण्यानुबंधी पाप। बहुत बढ़िया। पाप को आप इकट्ठा करें, पुण्य के माध्यम से आप पाप को इकट्ठा करते हो। मतलब प्राप्त जो आपके पास प्राप्त पुण्य, उसका आप क्रोध में अगर आचरण में अगर लगा रहे हो, उसमें अगर आप सफल कर रहे हो, ये आपकी क्या है, बहुत बड़ी मूर्खता है। तो फिर क्या, जीवन में को एक नई शुरुआत दो। आप जीवों को अगर प्रसन्न करना चाहते हो, अपने जीवन के में अगर प्रेम चाहते हो, अपने पुण्य को आप बढ़ाना चाहते हो, तो क्या करना, आप अपने साथ परमात्मा का साथ चाहते हो, अपनी सभी रुकावटों को समाप्त करना चाहते हो, तो क्रोध से आपको अपने जीवन में तिलांजलि देना होगी, क्रोध को आपको समाप्त करना होगा। क्रोधी जीवन आप अगर रखेंगे तो इन सब चीजों को आप अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे। क्रोध के कारण भले ही कितने ही सच्चे हो, फिर भी क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता। ये बात निश्चित तौर से मान के चलना। क्रोध हमेशा नुकसान देने वाला, ये क्रोध हमेशा आपके जीवन को नीचे उतारने वाला, ये क्रोध के कारण हमेशा आप नीचे की ओर ही जाने वाले हो। रोज पहले तो हमारा समय हो रहा है, शायद मेरे ख्याल से हो गया है, 2-3 मिनट में 4 मिनट में भी बात को विराम देंगे। आचार्य भगवान का रोज संस्मरण देते थे हम, प्रतिदिन एक आचार्य श्री जी का संस्मरण देते थे। कोई ना कोई संस्मरण बहुत दिनों से सुनाया नहीं, लेकिन आज सुबह सुबह जब थे हम, तो एक भाई ने मोबाइल से कल आचार्य भगवान के संग में कुछ हुआ, उसको सुना दिया। वो पढ़ के सुना रहा था और हम उसको सुन रहे थे, तो मुझे बड़ा लगा। मैंने कहा, जब अपन संग में थे तो रोज की रोज कुछ ना कुछ नोट करते थे। आज सुनने में मिला, बहुत दिनों बाद मोबाइल में आया होगा, तो वो शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको सुनाना हूँ। सुनना है तो आचार्य श्री जी का संस्मरण सुना देता हूँ। 2-3 मिनट में अपना समय भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। आचार्य भगवान एक छोटे से गांव में प्रवेश किया। वहां जैन समाज का एक भी घर नहीं था। लेकिन आप मानना, जैन समाज का घर हो चाहे नहीं हो, हमारे गुरुदेव जो हैं वो किसी एक संप्रदाय के नहीं है, वो तो प्रत्येक पूरे जन के हैं। और इस प्रकार से आचार्य श्री जी की आगवानी हुई, पूरे ढोल धमाके के साथ पूरी आगवानी आचार्य श्री की। कोई सोच नहीं सकता है कि यहाँ एक भी जैन नहीं है, पूरी इसी भक्तिभाव साथ। उस कल की बात है, कल वहां आगवानी हुई। आगवानी होने के बाद वहां के पाटिल साहब जो प्रमुख थे, उन्होंने गुरुदेव को बहुत निवेदन किया कि आचार्य श्री जी, हम चाहते हैं कि आप यहीं पर रुको और यहीं वासना, जैसे आप निवेदन करो ना शीतकालीन वासना यही हो, तो उन्होंने भी निवेदन किया कि आचार्य श्री जी, अब ठंड बहुत है, आपकी शीतकालीन वासना यही होना चाहिए। और फिर उनके निवेदन पर आचार्य श्री जी उन्हीं के मकान में रुके होंगे। तो छत पर आहार के बाद सामायिक के लिए बैठे थे और सामायिक कर रहे थे। सामायिक के बाद पूज्य गुरुदेव हमारे 3 टाइम स्वयंभू पाठ करते हैं, 3 टाइम नंदीश्वर भक्ति करते हैं। अब वो कर रहे थे, करते हुए जब स्वयंभू चल रहा होगा या उसके पहले से ही, वहां पर जब छत पर गुरु जी जहाँ बैठे थे उसके चारों तरफ सैकड़ों मधुमक्खियां आचार्य श्री के चारों तरफ घूम रही है। सैकड़ों, बिल्कुल आचार्य श्री, बिल्कुल दीदी ने बिल्कुल ठीक पकड़। पढ़ लिया क्या आपने? आज पढ़ाया था। अच्छा, इनने आपको पढ़ा दिया, हमें एक बच्चे ने पढ़ा दिया, इसलिए हम सुना रहे हैं। तो परिक्रमा लगा रही थी, पूरी की पूरी मधुमक्खियां परिक्रमा लगा रही थी। वो मधुमक्खियां परिक्रमा लगा रही थी। उसी बीच में हमारे साथ की एक ब्रह्मचारी जी हैं, स्वास्थ्य की वजह से वो दीक्षा नहीं ले पाए। हम 32 लोग थे जब सन 2000 में एंट्री हुई थी हम लोगों की। तो तात्या भैया महाराष्ट्र के दक्षिण के थे, वो आचार्य श्री जी की सेवा में वहीं पर हैं। तो वो पहुंचे, और जब वो पहुंचे तो उन्होंने उस पूरे वहां पर देखा कि इतनी सारी मधुमक्खियां और आचार्य श्री की चारों तरफ घूम रही है। तो वो भी निर्णय हो गया, जो आचार्य श्री को कुछ नहीं कर रही है तो अपने को भी कुछ नहीं करेगी। और वो पहुंच गए, आचार्य श्री उठे, आवत करने वाली इस तरफ आए और वो चले गए। आचार्य श्री गए और फिर मतलब लघु शंकर के लिए गए, और वो जो मधुमक्खियां थी उन्होंने ताता भैया को चपेट में ले लिया। कुछ मधुमक्खियों ने सुझा दिया ताता भैया को। तो अब वहां से जैसे आचार्य श्री बाहर आए तो आचार्य श्री ने एक ही प्रश्न किया, आचार्य श्री मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये जो मधुमक्खियां हैं, ये मधुमक्खियां, ऐसा कौन सा चमत्कार, ऐसा कौन सा अतिशय था कि आपको जो है वो मधुमक्खियां काटी नहीं? ये तो एक अतिशय है और हमको काटी। हमारे आचार्य श्री जी बहुत मतलब इतना ध्यान रखते हैं, अपनी प्रशंसा कभी सुनते नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, वो जवाब मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने ये जवाब दिया आचार्य भगवान ने
बोले भैया ऐसा, कोई प्रशंसा के शब्द थे, उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे शरीर में जो है ना तो नमक है ना मीठा है, इतने साल से नमक मीठा खाया नहीं है, इसलिए उसको दिखा नहीं, उसे सूंघा होगा उसको मिला नहीं, इसलिए जो है वो मधुमक्खी नहीं खाया, उसने नहीं खाया, और आप शायद नमक मीठा खाते होंगे इसलिए वो आपके पास आई होगी, ये और कोई कारण नहीं है, यही कारण है। मतलब कितनी सहज भाव से आचार्य श्री ने उसका जवाब दे दिया कि अब क्या जरूरी नहीं है, वो चतुरिंद्रिय है, आंखें है उसके पास, मधुमक्खी चतुरिंद्रिय होती है, चतुरिंद्रिय है, आंखें है, तो वो भी तो दर्शन के लिए आ सकती है, ऐसे परम पवित्र पावन जो चलते फिरते तीर्थ हैं उनके दर्शन करने वो भी तो आ सकती, तो दर्शन करने ही आई होगी, पर उन्हें ये स्वीकार नहीं किया कि वो मेरे दर्शन करने, उन्होंने तो क्या स्वीकार किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो मेरे पास है नहीं ऐसी चीज इसलिए नहीं आए। ऐसे हमारे गुरुदेव जो कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते और वास्तविकता में आप चमत्कार मानना, इतनी मधुमक्खियां है और मधुमक्खियां वहां घूम रही है, लेकिन देखो उनका प्रभाव कि एक भी मधुमक्खी नहीं काटी। नहीं तो ऐसा होता नहीं कि मधुमक्खी नहीं काटे, मधुमक्खी निश्चित तौर से तो चारों तरफ घूम रही है, परिक्रमा लगा रही है एकदम आजू बाजू, फिर भी नहीं काटी। ये हमारे पूज्य गुरुदेव का ही चमत्कार, उनकी साधना और उनके अंदर की विशुद्धि का ही परिणाम है कि ऐसे जीव मात्र उनको स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उनसे उनके पास आना चाहते हैं और अपनी विशुद्धि बढ़ाते। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय।